और सभी आत्माएं जो है अपने अपने हिसाब से सब पुरुषार्थ कर रही है, पर कहीं ना कहीं हम जिस वायुमंडल में जाते हैं तो उसके प्रभाव में हम आते हैं। तो जैसा वायुमंडल होता है वैसे हमारे विचार हो जाते हैं, जैसे हम होते हैं वैसे विचार नहीं होते। तो उसके लिए जो है हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? आत्मस्वरूप। मुझे कई बार यूट्यूब पर कमेंट करते हैं लोग कि बापूजी ने जो आत्मस्वरूप के बारे में बात बताई है, तो आत्मस्वरूप के बारे में आप कुछ हमें बताएं। जो हमारी आत्मा का जो रियल स्वरूप है। देखिए आज हम ये सब जानते हैं, शरीर के रूप को तो सब जानते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा का रूप है, जो रियल हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और परम महाकारण शरीर, उसके बारे में बहुत कम ज्ञान है। तो हमें ये जानना चाहिए कि ये सब चीज़ें हम जब योग करते हैं तो इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम नॉर्मल संकल्प करते हैं तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम हर सेकंड कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़े होते हैं। जाने अनजाने में हमारे संकल्प, हमारे विचार कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़े होते हैं। हम ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा हम अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, दोस्तों से, अपने चाहने वालों से हमेशा संकल्पों से जुड़े होते हैं। पर हमारा जो रियल, हमारी आत्मा का जो लक्ष्य है वो है बेहद के परम पिता के साथ जुड़ना, जो बेहद के बाप के साथ जुड़ना। तो कहीं ना कहीं जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो पांचों विकार है, वो हमें इस हर की दुनिया में वो हमें कहीं ना कहीं फंसा के रखते हैं। तो हर की दुनिया और बेहद की दुनिया, हमेशा से बापूजी ने कहा बेहद की दुनिया। बापूजी ने हर चीज में बोला है कि जब हम बेहद की बात करते हैं तो हम पृथ्वी के कोई भी तत्व की, पृथ्वी में कोई भी लोग की, कोई भी इंसान की बात नहीं करते। जब हम बापूजी को भी याद करें तो हम बेहद के बापूजी को याद करें, क्योंकि बेहद के बापूजी के पास वो परम शक्तियाँ हैं। बापूजी का जो ज्ञान है वो बेहद का ज्ञान है। और आज हम धरती पे हैं तो हर की वायुमंडल में है, तो हमें हर के वायुमंडल को भी बेहद का वायुमंडल बनाना है। तो सबसे पहले हमारा आता है आत्मस्वरूप, हमारी आत्मा का स्वरूप। आप ये सोचिए कि आज जब आप धरती पे टेम्पररी बॉडी के साथ है, लेकिन इससे पहले कहाँ थे? जब हम सूक्ष्म शरीर के साथ थे, जब हम आकारी अवस्था में थे, जब हम निराकारी अवस्था में थे, जब हम पृथ्वी पर भी नहीं थे, हम ये गैलेक्सी में भी नहीं थे, तो हम कहाँ थे? कोई 21 पीढ़ी से निकला, कोई 3100 पीढ़ी से निकला, कोई 4100 पीढ़ी से निकला, कोई 101 कला से जो कंप्लीट। तो जो बापूजी ने जो बातें बताई है कि हर एक की आत्मा एक अलग दायरे से आई है, और वो आत्मा का जो लेवल है उसी दायरे तक का लेवल है। किसी को लगता है कि सिर्फ ये सोलर सिस्टम सही है, किसी को लगता है ये गैलेक्सी सही है, किसी को लगता है ये मल्टीवर्स सही है। तो मल्टीवर्स का शब्द सिर्फ 40-50 साल से ही निकला है। इससे पहले मल्टीवर्स के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। कोई सोलर सिस्टम के बारे में मुश्किल से 200 साल पहले लोगों को पता चला है। लेकिन हमारे भारत के शास्त्रों में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बारे में लिखा था, क्योंकि सब हद की आत्माएं थी, इसीलिए हद की बातें करती थी। लेकिन जब बेहद की आत्माएं हैं, मिलती है, बापूजी का ज्ञान सुनती है, तो वो बेहद का ज्ञान सोचती है। तो हद की दुनिया के बारे में आज से 100 साल पहले कोई नहीं जानता था, बेहद की दुनिया के बारे में। तो जब बेहद की दुनिया के बारे में, जब बेहद का बाप धरती पे आता है, तब सबको लगता है, सब लोग बेहद मतलब पृथ्वी से ऊपर के बारे में सोचना शुरू करते हैं। अगर आप डिस्कवरी चैनल देखें, नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखें, तो हर समय वो हमेशा पृथ्वी से ऊपर की बात करते हैं।
हमेशा वो एलियंस के बारे में बात करते हैं। कहीं ना कोई ऊपर के लोग से आया है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊपर से आया है जिसने ये इतनी सब कुछ ऐसी चीज़ें बनाई है जो कि कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य नहीं बना सकता। तो आप भी एंसेंट एलियंस के काफ़ी सारे एपिसोड आते रहते हैं, आप देखिए, इससे हमारी बुद्धि विशाल होगी। क्योंकि जिस युग में, जिस लोक में, जिस वायुमंडल में हम रहते हैं वो नैरो माइंडेड हो चुका है। हमारी बुद्धि का जो विकास है वो बंद हो चुका है। उसका कारण क्या है? हमारी बुद्धि का जो विकास बंद होने का कारण वायुमंडल है। सब लोगों ने हद की बातें कर दी, सबने बेहद की बातें बंद कर दी, बेहद के बारे में सोचना बंद कर दिया। तो जो आत्मा बेहद के बारे में सोचती है उसकी बेहद की बुद्धि बनती है। बेहद की बुद्धि बनती है तो बेहद का ज्ञान समझ सकती है। तो हद के मनुष्य हद की बातें करते हैं, बेहद के मनुष्य बेहद की बात करते हैं। तो हमें बेहद के मनुष्य के बेहद की ज्ञान के बारे में हमें जानना चाहिए। हर समय बुद्धि को बेहद में लेके जाना चाहिए, क्योंकि हद की कोई भी चीज़ में, इसीलिए कृष्ण ने क्या बोला था, सत्य तो तत्वों से परे है। तो जब ये बात उनको भी पता थी कि जो भी सत्य है वो तत्वों में नहीं है, और हम हर चीज तत्वों की है और हम सत्य को तत्वों में ढूंढ रहे हैं। तो तत्वों से परे है परम तत्व। तो परम तत्व के बारे में कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन और मृत्यु से ऊपर जाने के लिए परम तत्व को सूर्य की भांति अपने अंदर प्रकाशित करना होगा, तभी तुम परम पद को प्राप्त करोगे। तो परम पद को प्राप्त करने के लिए हर समय बेहद की बुद्धि होनी चाहिए। हर की बुद्धि से ऊपर उठना है, हर की हर बातों से ऊपर उठना है। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आत्मस्वरूप का ही एक पार्ट है। ये सबसे बेसिक पार्ट है आत्मस्वरूप के। जब हर समय हम ये सोचे कि हम आत्मा हैं, हम मनुष्य नहीं है, ना ही हम पुरुष है, ना ही हम स्त्री है, हम एक आत्मा है। और आत्मा से भी ऊपर बापू जी ने बोला कि हमारे और ज्ञान सुनने वाली जो बेहद की आत्मा है वो बेहद की परम 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 आत्मा है। तो हर समय हमारे अंदर हमें ये याद रहना चाहिए कि हम बेहद की परम 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 आत्मा है। तो जो सोचोगे वही बनोगे, जो सोचेंगे वही लक्षण हमारे अंदर आएंगे। तो हमारे अंदर वो शक्तियाँ, वो पावर तभी आएगी जब हमारी बुद्धि एक जगह पे लगी है। क्योंकि तत्वों के अंदर अगर हमारी बुद्धि लगी होगी तो तत्वों के अंदर क्या है, इम्प्योरिटी। हर चीज में पॉल्यूशन, वायु में पॉल्यूशन, पानी में पॉल्यूशन, आकाश जल पृथ्वी हर जगह पॉल्यूशन। तो तत्वों के अंदर जब पॉल्यूशन आता है तो इस तत्वों में आने वाली हर आत्मा, चाहे जीवात्मा हो, देवात्मा हो, दुरात्मा हो, हर आत्मा के अंदर नेगेटिव विचारों का पॉल्यूशन आता है। तो नेगेटिव विचारों के कारण उसकी बुद्धि जो है वो पॉजिटिव की ओर जा ही नहीं सकती। तो पॉजिटिव में जाने के लिए, बेहद की बुद्धि को बढ़ाने के लिए बाबूजी ने बोला है 8 घंटे ज्ञान और योग करो, 8 घंटे अपना स्कूल, काम, नौकरी, बिजनेस करो और 8 घंटे सो जाओ। अगर आपके पास 8 घंटे पूरे हैं तो आप डेफिनेटली बेहद की आत्मा बन सकते हैं, क्योंकि आपका हद का कनेक्शन जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। अगर हमारी हद में माने 5 तत्वों से, रिलेशन से, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान हमारा बढ़ता है हमारे अंदर से अज्ञान खत्म होता है। जैसे जैसे अज्ञान खत्म होता है हमारी चेतना का स्तर बढ़ता है, हमारी आत्मा का स्तर बढ़ता है, हमारी सोचने की, समझने की, देखने का नजरिया बदल जाता है। कोई चीज़ को हम पहले गुस्से से देखते हैं, उसके बाद उसी चीज़ को हम बड़े प्यार से देखते हैं। हमारे सामने आने वाली सिचुएशन को हम बड़े प्यार से हैंडल करते हैं। हमारे साथ होने वाली हर घटना को हम ज्ञान से समझते हैं। तो जब आपकी ये स्थिति हो जाए कि आप हर चीज़ को ज्ञान से हैंडल करने लग जाए, आप ये सोचे कि ये मेरे कर्मों का फल है, आप ये सोचे कि मेरी आत्मा का जो भी पूर्व जन्मों का हिसाब था वो मेरे सामने आ रहा है, तो आपके कर्म करने शुरू हो जाते हैं। अगर आप उसके ऊपर और विचार करना शुरू हो जाते हैं, मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या किया, मैं क्यों, आखिर मैं ही क्यों। हर इंसान का, जो अज्ञानी इंसान है उसका एक ही जवाब, एक ही क्वेश्चन होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ।
जब हुआ है तो उसके पीछे कारण तो है, कारण है तो कर्म है, कर्म है तो कारण है। तो जब हम कर्म से अतीत, कर्मातीत अवस्था, सुख और दुख से ऊपर जाके कर्म करते हैं, तब हम कर्मों से परे होते हैं। जब हम दिव्य स्वरूप में आत्म स्वरूप को याद करते हैं तो हमें कर्म बांधते नहीं, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि जो है वो उपरम होती है, बेहद में होती है। तो जब हम बेहद में होते हैं तो बेहद में कोई कर्म नहीं होता, कर्म बांधते नहीं। हर की जब तक हम हर की पृथ्वी पे हैं, हर के तत्वों में हैं, तब तक हमें कर्म बांधेंगे। जब हम बेहद के बाप का स्थिति धारण कर देंगे, एक बाप दूजा ना कोई, अपने अंदर बेहद के बाप के दिव्य स्वरूप को याद करेंगे, अपने आत्मस्वरूप सबसे पहला स्टेज। आत्मस्वरूप माने ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान हर समय हर सेकंड हमारे सामने ज्ञान आता रहे। हर कर्म जो हमारे सामने आता है, चाहे सुख लेके आए दुख लेके आए, तो हम उसको ज्ञान से हैंडल करें तो हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। हम हर सेकंड कर्म से डील करते हैं, हर सेकंड हम कर्म पैदा कर रहे हैं, हम हर सेकंड जो सोच रहे हैं। इसीलिए कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि जो सोचना भी एक कर्म है। जब अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता और मैं कहीं जंगल में जाके मैं साधु ऋषि कुछ बन जाता हूँ, तो उन्होंने कहा कर्म इससे तुम बच जाओगे, युद्ध से तो तुम बच जाओगे, लेकिन तुम अपने कर्म से कैसे बचोगे? तुम कुछ तो करोगे, खुद भोजन करोगे, किसी को खिलाओगे, वो भी कर्म बंधन है। तो इस दुनिया में रह के, 5 तत्वों की दुनिया में रह के, बेहद के ज्ञान को याद करके, बेहद के लक्ष्य को याद करके, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमें हर सेकंड ये बात याद आनी चाहिए। देखिए, जब हम बार बार सोचेंगे, मैं अपनी लाइफ में, मैं अपने दिन के दौरान कम से कम 1000 से ज़्यादा बार सोचता हूँ, 1000 तो कुछ भी नहीं, कि मुझे परम पद को प्राप्त करना है, मुझे बेहद के परम पावर को हमें प्राप्त करना है। जब ये थॉट दिन में कम से कम आपके 20, 30, 40, 50 हज़ार बार आएंगे, तो आपकी जो अवस्था होगी वो बहुत ही प्योर अवस्था होगी। क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं सोचता कि हमें हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें परम पद को प्राप्त करना है, परम लाइट को प्राप्त करना है, परम तत्व को प्राप्त करना है। ये चीज़ को आप कम से कम हजारों लाखों बार सोचें, इसी से आपको पावर मिलेगा। बेहद के ज्ञान को जब भी हमारे सामने सिचुएशन आए तो हमें ज्ञान से सोचना चाहिए। तो हमारी साथ में आने वाले कर्म हमारे पूर्व जन्म के हों चाहे इस जन्म के हों, हमारे सामने आते हैं। उससे भी ऊपर आत्मस्वरूप की अवस्था में मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और ये शरीर जो है भोग का साधन नहीं है। ये जो शरीर है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, क्योंकि जब ये शरीर नहीं होगा तो हम ये ज्ञान हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस मनुष्य जन्म को बहुत इम्पोर्टेंट बताया है। बाबूजी ने जैसे एक वीडियो के दौरान बताया कि आप रात को भी ये वीडियो चालू रखें टीवी में, लैपटॉप में। मैंने बाबूजी को ऑफ कैमरा पूछा कि बाबूजी ऐसा क्यों? तो बाबूजी ने कहा कि हम जो मनुष्य है वो तो अपनी इच्छा से लैपटॉप खोल के वीडियो देख सकते हैं, बाबूजी को टीवी में लगा के देख सकते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म वतन में जो शरीर छोड़ के आत्मा बैठी है उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस तत्वों के आवरण में है। पावर जो है वो तत्वों के ऊपर के आवरण में है और वहाँ जाके शक्ति है। लेकिन जो बीच वाले पोर्शन के अंदर जो आत्माएं बैठी हैं वो अपने लिए नहीं कुछ कर सकती, इसीलिए उनको जगह जगह पे जाना पड़ता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो इसीलिए अगर आपके घरों में, आपके आसपास, आपके वायुमंडल में भी ऐसी आत्माएं हैं तो वो ज्ञान की प्राप्ति करें, उनको भी ये फायदा हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम हर की दुनिया में है, हर के मनुष्य बने हुए हैं, जब तक ये 5 तत्वों का हमारा शरीर है, तो हमें इस बात को बड़े गहराई से समझ लेना चाहिए कि हमारी एक एक सेकंड बहुत कीमती है। हमारी एक एक सेकंड किसी भी मनुष्य के लिए नहीं है। हमें अपना एक एक सेकंड किसी के लिए भी नहीं सोचना है। अगर हम जिसको याद करोगे, जिसको ध्याओगे, उसी को पाओगे। जिसके पास जो शक्ति है वो तुम्हें मिलेगी। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है परम पद को प्राप्त करना, परम तत्वों को याद करना, बेहद की पावर को याद करना। तो बढ़ते मनुष्य को याद करने से क्या हो? तो इसीलिए जो है 8 घंटे हमें ज्ञान और योग में
जो 8 घंटे ज्ञान और योग करता है स्वतः ही उसके अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है। आप 1 घंटे से शुरू करें, 2 घंटे से करें, 3 घंटे से करें, तो जो 8 घंटे पूरा करता है वो बहुत उच्च आत्मा होगी। और डेफिनेटली उसकी सोच के कारण जो 8 घंटे वो पुरुषार्थ करेगी, वो पुरुषार्थ करने के कारण उसके वायुमंडल में इतना बदलाव आएगा और उस बदलाव से उसका घर बदलेगा, उसकी हर चीज बदलना शुरू हो जाएगी। कर्म तो सबसे पहले बदलेगी, कर्म की चिंता तो छोड़ ही दो। इंसान सोचता है मेरे साथ दुर्घटना हो गई तो अर्जुन ने पूछ लिया कृष्ण को कि इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम बादलों की भांति छिन्न भिन्न हो गए तो कृष्ण ने बड़े बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया कि ज्ञान मार्ग में चलने वालों की कभी भी दुर्गति नहीं। ये बात कृष्ण ने बताई थी उस जमाने, उस युग में। तो आज का युग, जो आज आप जहाँ पे जिस स्थान पे बैठे हैं, बेहद के बाप के पास जो बैठे हैं, तो ये जगह भी बेहद की जगह है, बेहद का स्थान है। तो उसके बारे में सोचना छोड़ दें। कर्म जो है वो दुख देने के लिए नहीं होते, कर्म जो है वो हमें कुछ रियलाइज कराने के लिए होते हैं। कर्म जो है इसलिए जो कर्म से अतीत चले जाते हैं, सुख और दुख से ऊपर चले जाते हैं, स्थिर प्रकृति ऊपर चले जाते हैं। उनका बाबूजी की एक वीडियो में बहुत बढ़िया बात बोली, उनका मृत्यु भी आता है तो वो बेहद की स्थिति में होते हैं। जब मृत्यु आती है हद में, उसका जब इस शरीर का एंड होने का समय आता है तो उसकी बुद्धि उपराम होती है, बेहद में होती है, परमात्मा से जुड़ी होती है। तो मृत्यु भी वापिस आके वापिस चली जाती है। कितनी बड़ी बात है। तो जिस मृत्यु की पूरी दुनिया चिंता कर रही है उसकी चिंता नहीं करनी है। तो जितने उपराम जाएंगे, जितनी बुद्धि उपराम हो, जितने समय, इसीलिए बोला ना वो मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तो कहीं ना कहीं ये कहने का मतलब ये था कि बुद्धि को बेहद में ले जाना है। तो जब बेहद में बुद्धि जुड़ जाएगी तो काल माने समय, समय माने तत्वों की दुनिया के अंदर हमारी जो बुद्धि है वो बेहद से जुड़ जाती है। तो तत्वों की दुनिया में हमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब समय का, जब कर्म बहुत हैवी अगर हमारे सामने आते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि अब हमें पुरुषार्थ और तेज करना चाहिए। अगर हमारे सामने बड़ी समस्याएं आ रही है, हमारे जीवन में दुख आ रहा है, तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, रास्ता बदलो और पुरुषार्थ बढ़ाओ। रास्ता बदलो माने जो कर रहे थे उससे और आगे ज़्यादा बढ़ो, पॉजिटिव हो, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत है तभी तो वो नेगेटिव कर्म सामने आए। तो बेहद में बुद्धि लगाएंगे तो जब हम अपने जीवन का लक्ष्य बदल देंगे। देखो बाबूजी ने बोला है कि जो इंसान, जो भी व्यक्ति, जो भी बेहद की आत्मा, अगर वो सोचेगी कि मेरा जन्म सिर्फ विश्व कल्याण के लिए हुआ है और मुझे विश्व कल्याण का ही कार्य करना है, तो उसकी जवाबदारी बात है। क्या आप में से हर आत्मा ऐसा संकल्प करते हैं? नहीं करते। जो नहीं करते उनके लिए आपको एक छोटे भाई की एक एडवाइस है, ये शुरू करें। सुबह उठते ही बेहद के बाप को प्रणाम करें, उनको बोले कि हे बेहद के परम पिता, आज मुझे बेहद का कुछ ऐसा कार्य करना है जो इस विश्व को, आत्माओं को मदद हो सके, इस विश्व की आत्माओं का कल्याण हो सके। क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आप हमें बताएं। तो मैंने जितने भी 300-400 जो भी वीडियो बनाए हैं, तो ये सब में मेरे बनाने से पहले मैंने यही संकल्प किया, ये बेहद के परमपिता, विश्व कल्याण के लिए मुझे कुछ करना है, तो आप ऐसा मुझे कुछ रास्ता दिखाएं, ऐसा मुझे आइडिया दें ताकि इस दुनिया की सब आत्माओं का भला हो सके। तो उस समय जो है जो नए आइडिया आ जाते हैं, तो अचानक ऐसे आइडिया आते हैं, कुछ काम करते करते ऐसे आइडिया आ जाते हैं। तो ये आइडिया जो है हमें, क्योंकि हमने सुबह ही उनको संकल्प दे दिया है कि हमें ये करना है, तो हमें ऐसा करना होगा। हमें सुबह उठते ही, आंखें खुलते ही पहला काम ये करना है।